So hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by Shivai। दोस्तों आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी टीचर को जो अपने ही स्टूडेंट के साथ अपनी पुच्चिका और उसके पुच्चू का गठबंधन करवा देती है, जिसके बाद इनका गठबंधन किस लेवल तक पहुंचता है और क्या क्या टीचर को झेलना पड़ जाता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नोट्स ऑन स्कैंडल। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी बाय शिवाय को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन किया जाता है और वहां पर वीडियोस फेसबुक से काफी पहले अपलोड कर दी जाती हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अकबर से 1-2 दिन ही छोटी होंगी। इनका नाम है खड़ूसा और इनका नाम खड़ूसा इसीलिए है क्योंकि दादी में इतना एटीट्यूड है जितना एटीट्यूड तो आजकल की अपनी छपरी निब्बियों में नहीं होता, और इसी एटीट्यूड के चलते हमारी खड़ूसा दादी किसी से ज्यादा बात नहीं करती। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कोई घंटा उनको भाव इच्छ नहीं देता। और एक दिन इन्हीं के स्कूल में एक नई मैम का एडमिशन होता है। दोस्तों इनका नाम है छिपकली भाभी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि छिपकली भाभी को देख करके न सिर्फ वहाँ के बच्चे बल्कि वहाँ के जो टीचर्स थे उनके भी तंबू के बम्बू की तबीयत हरी हो जाती है। और ये क्या, अपनी खड़ूसा दादी को भी इनको देख करके कुछ कुछ होने लगा है। मतलब जहाँ पर कुछ होना चाहिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर फिर भी दादी को कुछ ना कुछ छिपकली को देखने के बाद होने लगा है। और यही रीजन है कि इस उम्र में जहाँ दादी अपना चश्मा उतार दें तो उन्हें अपने नकली दांत नजर नहीं आते, पर इसी उम्र में वो छिपकली भाभी पर नजर रख रही हैं और उनकी छोटी छोटी बातों को नोटिस भी करती हैं, जैसे मानो अपनी दादी क्रशी आ गई हैं छिपकली भाभी पर। और इसी चलते एक दिन स्कूल के कुछ लफद्दर लौंडे एक दूसरे से लड़ जाते हैं इस बात को लेकर के कि कौन छिपकली भाभी की गहरी गुफाओं में जाएगा। और यहाँ पर उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि खुद छिपकली भाभी उन्हें अलग करने के लिए आती हैं। पर जैसा कि आपने देखा ही होगा कि बरसात के समय रोड पे चिपके हुए कुत्ते और लड़की के लिए लड़ रहे छपरी लड़के इतनी आसानी से अलग नहीं होते, और उन्हें अलग करने के लिए न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन के इक्वल टू रिएक्शन फोर्स देना पड़ता है। और ये रिएक्शन फोर्स वहां पर आकर के अपनी खड़ूसा दादी देती है और उनके कान गर्म करने के बाद दादी की एंट्री ठीक वैसी ही लगती है जैसे अपना हीरो रजिया को गुंडों से छुड़ा लेता है। तो यहाँ पर अपनी खड़ूसा की छिपकली के साथ पहली मुलाकात हो जाती है, जिस पर उनकी थोड़ी सी बॉन्डिंग भी बन जाती है। और इसके बाद से ही ये दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं, खाने पीने लगते हैं, चाटने पूछने लगते हैं। आई मीन अभी सिर्फ खा पी ही रहे हैं बस। और इसी चलते एक दिन अपनी छिपकली भाभी खड़ूसा दादी को अपने घर पर बुलाती है डिनर के लिए। अब भैया जी क्रश ने बुलाया है घर पर डिनर चाटने के लिए तो कैसे ही ना जाएं, इसलिए यहाँ पर खड़ूसा दादी उसके घर पर पहुंच जाती हैं। और यहाँ पहुंच करके हमें पहली बार हमारी छिपकली भाभी के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा होता है। हाँ मानते हैं बूढ़ा है, पर वो खड़ूसा की तरह अकबर से 2-4 दिन छोटा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर खड़ूसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो अपने बेस्टी के या ऐसे कहें कि अपने क्रश के हस्बैंड को देखती है। और मन ही मन ये सोचती है कि मेरी बेस्टी की जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसकी गोलियां तो बिल्कुल खत्म ही हो गई हैं। ऐसे में रात में क्या ही फायर होता होगा और रात में क्या ही निशाने लगते होंगे। कोई बात नहीं, मैं मेरी बाबू को आत्मनिर्भर बनाऊंगी। और इसी प्रण के साथ हम देखते हैं वो अपना डिनर वगैरह करके घर पर वापस चली आती हैं और अपनी डायरी में आज के बारे में और अपने उस प्रण के बारे में सब कुछ लिख देती हैं। और इसके अगले दिन जब अपनी खड़ूसा दादी स्कूल में थी तो यहाँ पर कुछ फंक्शन चल रहा था, पर यहाँ पर दादी का फोकस फंक्शन पर कम और छिपकली भाभी पर ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर उन्हें कहीं भी छिपकली भाभी नजर नहीं आ रही, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए फंक्शन से बाहर आ जाती हैं। और यहीं पर पास में कोपचे में उन्हें छिपकली भाभी दिखाई जाती है जो कि राइड कर रही थी। अब ये मत पूछना किस पर। खैर उसकी इस राइडिंग को खड़ूसा देख लेती है, परंतु उस राइडिंग चालक को वो नहीं देख पाती। कुछ देर के बाद जब वो बाहर निकलता है तब वो नोटिस करती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके ही स्कूल का परम पेलू लौंडा अपना चंपक तूतिया है। मतलब ये इतना परम है कि ये किसी के साथ भी खेल जाए और बैठाना क्या, ये खड़े खड़े ही पेल जाए। अब यहाँ पर खड़ूसा की मुंह बोली बाबू ने उसको धोखा दे दिया है, जिस वजह से खड़ूसा थोड़ी सी टूट जाती है। परंतु ये उनका तूतिया इश्क है ना बाबू, इतनी जल्दी हार कहाँ मानेगा। जिसके बाद वो उसी रात अपनी छिपकली भाभी को फोन करती हैं और उनसे मिलने के लिए बोलती हैं। जिसके बाद ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं और यहाँ पर खड़ूसा छिपकली को सारी बात बता देती है जो कि उन्होंने देखा था, जिस पर छिपकली स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, पर कुछ देर के बाद उसे एक्सेप्ट करना पड़ गया। जिसके बाद वो बताती है कि हाँ वो चंपक तूतिया के घर उसे ट्यूशन देने जाती थी, पर ट्यूशन देते देते उसने कुछ और ही दे दिया। हालांकि मैं कुछ भी देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, पर यहाँ पर चंपक तूतिया बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गया था। मैं बार बार उसे इग्नोर करती और उससे दूर जाती, बस काम की बात या पढ़ाई की बात ही करती। और एक दिन उसने मुझे कोई कोपचे में बुलाया और यहीं पर उसने पलटा करके बचा दिया। लेकिन बजने के बाद मुझे काफी ज्यादा मजा आया, जिसके बाद से ही हम दोनों ये बजाने और बजने का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। खैर अपनी बेस्टी समझ करके छिपकली भाभी ने सारी कथा उसे बता तो दी, परंतु इस कथा की पंजीरी खड़ूसा कहीं बांट न दे, इस वजह से वो खड़ूसा से कहती है कि प्लीज इस बात को प्राइवेट ही रखना और किसी को भी मत बताना। खड़ूसा भी इस बात के लिए एग्री कर देती है, परंतु एक शर्त
रखती है कि उसे चंपक तूतिया के साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा, जिस पर खड़ूसा भी मान जाती है क्योंकि ये चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली थी और एक टीचर का उसके स्टूडेंट के साथ ये सब करना क्राइम की कैटेगरी में भी आता है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि क्रिसमस आया और उससे मिलने के लिए चंपक तूतिया उसके घर पर आता है, जहाँ पर पहली बार चंपक तूतिया अपनी छिपकली के हस्बैंड को देखता है, जिससे वो पूछता है कि ये तुम्हारे डैड है क्या, जिस पर अपनी छिपकली काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि एक्चुअल में उसका हस्बैंड उसके डैड की उम्र का ही था और उसे सहारा देने के लिए अपना चंपक तूतिया उसे अपना कुछ और दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि छिपकली भाभी भी उसे इस बात के लिए मना नहीं करती और वो दोनों ही काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इस बीच हम देख पाते हैं छिपकली भाभी ने जो उसके साथ अपना ब्रेकअप करने का डिसीजन था वो भी चेंज कर लिया है, क्योंकि उनका जो हस्बैंड अर्थात जो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसमें तो अब गोलियां ही नहीं बची और चलो बाहर का कोई बंदा कम से कम निशाने ही लगा रहा है तो वो कम से कम इसे भी बंद नहीं करना चाहती थी। परंतु यहाँ पर उसकी बेस्टी अर्थात अपनी खड़ूसा ने इस बात के लिए मना किया था, तो वो डिसाइड करती है कि खड़ूसा को वो घंटा पता ही नहीं लगने देगी। और इसी के कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं अपनी खड़ूसा की बिल्ली बीमार हो जा बिल्ली मतलब उसकी कैट जो दूध पीती है, केले नहीं खाती, तो जो दूध पीती है वो वाली कैट बीमार हो जाती है और इस बात को लेकर के अपनी खड़ूसा काफी ज्यादा दुखी होती है। और दुखी है तो तुम सोचो वो किसके पास जाएंगी। जी हाँ, सही पकड़े हैं, वो सीधा पहुंची अपनी छिपकली भाभी के पास। खैर यहाँ पर छिपकली भाभी भी उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट करती है, परंतु इस बीच उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि उनके फोन पर अपना चंपक तूतिया फोन कर रहा था और वो फोन उठा नहीं रही थी, लेकिन उनके जाते ही यहाँ पर अपनी खड़ूसा उस फोन को उठा लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि अभी भी छिपकली ने पिचकारी से खेलना नहीं छोड़ा है, जिस बात पे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है। अब छिपकली की तो वो बेस्टी थी, बेस्टी नाराज हो गई है तो उसे मनाने के लिए वो सीधा उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो खड़ूसा से कहती है कि मैं आज ही चंपक तूतिया के साथ ब्रेकअप कर लूंगी। मतलब ये सीन देख करके आपको एक बात तो अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि बेटा अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्टी के साथ दोस्ती बनाए रखना, वरना किसी दिन वही तुम्हारी लंका लगा देगी। जिसके बाद उसी रात को हम देखते भी हैं कि अपनी छिपकली भाभी जा करके चंपक तूतिया के साथ ब्रेकअप कर भी लेती है, जिस पर उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ क्योंकि एक लौता ही सहारा था केले खाने का, अब वो भी चला गया। और इस बार वो अपना ठंडी रोना लेकर के कहाँ पहुंचेंगी, सही पकड़े हैं, अपनी खड़ूसा के पास। और यहाँ पर अपनी खड़ूसा को चाहिए भी क्या, वो तो चाहती है कि छिपकली किसी तरह से उनसे लवर लवर करती रहे, जिसके बाद वो भी उसे काफी अच्छे से ट्रीट करती है। और इसके अगले ही दिन अपनी खड़ूसा की जो बिल्ली थी, दूध पीने वाली जो बिल्ली थी, उसकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से वो काफी टूट जाती है और उसे ग्रेवयार्ड में दफन करने के लिए वो छिपकली भाभी से चलने को बोलती है, परंतु छिपकली भाभी उन्हें मना करके स्कूल चली जाती है। इस बात पर अपनी खड़ूसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिस पर वो गुस्से गुस्से में खड़ूसा और चंपक तूतिया के बीच चल रहे इस पेलन कार्यक्रम का राज उन्हीं के स्कूल के एक टीचर के सामने रिवील कर देती है। और इस सीन को देख करके बच्चा तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है कि लड़के चाहे कितना भी क्यों न लड़ लें, पर उनकी लड़ाई बस गालियों तक ही सीमित रहती है, परंतु अगर लड़कियां लड़कियां लड़ पड़ी हैं तो भाई साहब सबसे पहले तो वो यही बताती हैं कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। खैर ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि चक्कर चलने वाली बात बहुत तेजी से फैलती है, जिसके अगले ही दिन ये खबर पूरे स्कूल में और आसपास के लौंडे पिटेवन में भी फैल जाती है। और जैसे ही खबर फैली, यहाँ पर अपनी चंपक तूतिया के मॉम छिपकली भाभी के घर में पहुंच करके उन्हें फैला फैला के मारती हैं। मतलब दह घंटा दह जूते दह लात दह चुटिया जो हाथ में आए वो मिलो नोचो पेलो। और भैया जी ये बात इतनी ज्यादा फैल जाती है कि मीडिया भी इस रिपोर्ट की कवरेज करने चली आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी छिपकली भाभी को, जिन्हें अभी तक नहीं पता है कि ये बात अपनी ही खड़ूसा ने फैलाई है। उन्हें लगता है कि शायद ये बात चंपक तूतिया ने फैलाई है, लेकिन वो जो टीचर था वो तो आस्तीन का एनाकोंडा निकला, क्योंकि उसने प्रिंसिपल को बता दिया कि ये खबर मुझे खड़ूसा ने बताई थी। जिसके बाद प्रिंसिपल खड़ूसा को अपने पास बुलाते हैं और यहाँ पर उन्हें उनकी ही टीचर के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए उन्हें सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों इससे न केवल सिर्फ अपनी छिपकली भाभी की बदनामी हो रही थी, इसके साथ साथ उनके स्कूल की भी बदनामी हो रही थी। खैर खड़ूसा तो सस्पेंड हो गई है, परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं छिपकली भाभी को, जिनका तो ऑलमोस्ट सब कुछ बर्बाद ही हो गया। उनका हस्बैंड उनकी इस एक्टिविटी की वजह से उन्हें छोड़ देता है और स्कूल की जॉब तो चली ही गई है और अब उनके पास रहने खाने तक का कुछ नहीं है। तो गेस करो वो कहां पर जाएंगी। जी हाँ, ठीक समझे, खड़ूसा के पास। और यहाँ पर वो खड़ूसा के पास पहुंच भी जाती है और खड़ूसा उन्हें अपने घर में रख भी लेती है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं उन पर केस चल रहा है और मीडिया उनके आसपास ही रहती है, क्योंकि एक्चुअल में जो अपना चंपक तूतिया था वो अंडर एज था। एक अंडर एज के साथ ये रिलेशनशिप बनाना क्राइम था। खैर एक दिन हम देखते हैं जब खड़ूसा बाहर कुछ लेने के लिए जाती है तो दूसरी तरफ अपनी छिपकली भाभी उसकी ही घर में रखी हुई एक बुक पढ़ लेती है। दोस्तों ये बुक कोई और नहीं बल्कि ये बुक वही है जिसमें अपनी खड़ूसा ने अपने इन इरादों को लिखा था, जिसे पढ़ करके उसे सब कुछ सच पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये सारी भसड़ खड़ूसा की दी हुई है और चंपक तूतिया ने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर अपनी खड़ूसा महान बनने के लिए उसे अपने घर में रख भी लेती है। और इसी बीच हम देखते हैं वो मन ही मन उसे ये शायरी सुना रही होती है। आप भी सुनना कि तुम क्यों रोती हो मेरी बाबू, अब तो तुम्हारी बिल्ली के रोने का टाइम है। शायद नहीं हूँ मैं अच्छी पर फिर भी तुम्हारे लिए लिखी मैंने ये राइम है कि मेरी जो बिल्ली है वो तुम्हारी बिल्ली के लिए सर्वप्रथम सर्व प्राइम है और उसे तो मैं पलटा के भी मार दूं, क्योंकि पुच्ची मारना कौन सा क्राइम है। क्राइम नहीं है इसीलिए हम सुराग से सुराग मिलाएंगे, यंत्र नहीं है मेरे पास तो हम उंगलियों से ही पलंग हिलाएंगे। तुम्हारी बिल्ली को बनाना पसंद है, चलो अब उसे लेडी फिंगर खिलाएंगे। दूसरों की क्या ही जरूरत, हम अपनी बिल्ली को आत्मनिर्भर
परिवार बनाएंगे, जिस वजह से छिपकली भाभी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से में वो घर से बाहर निकल जाती हैं, जहाँ पर ऑलरेडी मीडिया उनका वेट कर रही थी और मीडिया की वजह से वो बहुत ही उल्लूल जुलसा और पागलों जैसा रिएक्ट करने लगती हैं। लेकिन इतने में ही खड़ूसा भी वहां पर आ गई, जो कि उसे वापस घर में ले आती है और घर के अंदर आते ही यहाँ पर अपनी छिपकली भाभी खड़ूसा को धर कर आती है और छक भर कर आने के बाद वो सीधा अपने हस्बैंड के पास वापस चली आती है और उनका हस्बैंड भी इस बात के लिए उन्हें माफ कर देता है, जिसके बाद उनकी अच्छी लाइफ स्टार्ट होती। पर इससे पहले ही केस का जो रिजल्ट आ जाता है कि उन्हें 10 महीनों की सजा दी जाती है, क्योंकि उन्होंने एक अंडर एज बच्चे के साथ ये सब कुछ किया था। और मूवी के एंडिंग में हम एक बंदी को देख पाते हैं जो कि इसी न्यूज को पढ़ रही थी और यहीं पर पीछे अपनी खड़ूसा उसे देख रही है। उस लड़की को ये न्यूज पढ़ते हुए उससे कहती है कि अच्छा ये लड़की, ये तो मेरे साथ ही मेरे स्कूल में पढ़ाती थी, पर ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और इसीलिए मैं इससे दूर रहती थी। खैर ये बोलने के बाद उनकी भी थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट हो जाती है और अपनी खड़ूसा उसके बगल में बैठ जाती है, जिसके बाद हम समझ जाते हैं कि ये लड़की ही अपनी खड़ूसा का अगला शिकार है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी बाय शिवाय को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा या हमारे पेज पर दिए हुए लिंक से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।